बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज, ठीक है। तो ज्योग्राफी की स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? भूगोल बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है? ज्योग्राफी किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है? तो फर्स्ट वर्ड क्या है? जियो, और सेकंड क्या है? ग्राफी, ठीक है। जो स्टार्टिंग में वर्ड लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो बाद में वर्ड लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? सुफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हमारा जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या है? जियो हमारा प्रीफिक्स है, और ग्राफी हमारा क्या है? सुफिक्स है। तो ज्योग्राफी जो है, जियो जो वर्ड है, ये वर्ड जो है वो किससे लिया गया है? एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो, ठीक है। तो जियो का मतलब क्या है? जियो का अर्थ मीनिंग है यहाँ पर अर्थ, ठीक है। और ग्राफी, ग्राफी इज ए सुफिक्स, जो पीछे वर्ड यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सुफिक्स होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, ग्राफी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ ए फील्ड, किसी एक क्षेत्र का अध्ययन, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसका अध्ययन करेंगे? हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, किसका करेंगे बेटे? अर्थ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या होती है? पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं, और पृथ्वी के वर्णन को ही क्या बोला गया है? भूगोल बोला गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, description of earth is called geography, ठीक है। हिंदी मीडियम में आप क्या लिखेंगे? इसे पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? ओके। फिर उसके बाद देखिएगा, ये जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया था? इरेटोस्थेनीज ने दिया था। किसने दिया था? इरेटोस्थेनीज ने दिया था। तो जिन्होंने ये वर्ड की, इस वर्ड को कॉइन किया है, इस टर्म को कॉइन किया है, ठीक है, जहां से ये वर्ड आया है, जिन्होंने ये वर्ड दिया है, वो कौन है? इरेटोस्थेनीज है। इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया है? इरेटोस्थेनीज को भी कहा गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने पुट हो गया कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी के फादर कौन है बेटा यहाँ पर? तो किसे कहा गया है? इरेटोस्थेनीज को कहा गया है। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर इस ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइक दिस इज अर्थ, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन दी है मैंने ग्लोब के थ्रू। ग्लोब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ए ग्लोब? जनरली आपने ये वर्ड सुना है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब क्या होता है बेटा? एक मॉडल होता है। किसका मॉडल होता है? अर्थ का मॉडल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो ये क्या है? एक ग्लोब है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट आर द लैटिट्यूड्स एंड व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। हम किसके बारे में बात करेंगे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, चलिए बेटे, अब हम यहाँ पर ग्लोब बनाते हैं। ये हो गया ग्लोब, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इस पूरे ग्लोब में
हैं, ठीक है। ग्लोब इज लाइक एज ए स्फीयर एंड यदि हम 0 डिग्री यदि सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने 0 डिग्री यहाँ पर लिया तो ये हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। यू नो अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन हो गई और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, क्लियर। और उसके बाद ये कौन सी वाली डायरेक्शन है? दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? तो देखिए ये जो स्फीयर है, स्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा? 0 डिग्री के द्वारा डिवाइड किया गया है। हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की है 0 डिग्री, जो इस स्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये हमारा कौन सा स्फीयर हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और नीचे वाला पार्ट जो इस 0 डिग्री से नीचे की तरफ है तो वो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, जिसे आप दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे हिंदी में। तो ये हमारा किसने डिवाइड किया? 0 डिग्री में डिवाइड किया। जो इस तरीके से और सिमिलर लाइन खींची जाएंगी 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो लाइंस खींची जाएंगी उनको हम क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? लेटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम ये क्या कहेंगे? जो ये 0 डिग्री है इसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। वो नाम लेटिट्यूड्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और 0 डिग्री को क्या बोला जाता है बेटे? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप इसे बोलेंगे और आप इसे क्या बोल सकते हैं? इक्वेटर भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? तो जो हमारे लेटिट्यूड्स हैं, लेटिट्यूड्स ने हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स कौन से हैं? एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और एक कौन सा है? साउदर्न हेमिस्फीयर है। इज इट क्लियर टू यू? ओके। तो फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे बेटा, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस इज कॉल्ड लेटिट्यूड्स, क्लियर। उसके बाद हम वर्टिकल लाइंस की बात करेंगे। वर्टिकल लाइंस कौन सी होती है? जो बिल्कुल ऐसे खड़ी लाइंस होती हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्टिकल लाइन बोला जाता है। और उन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम क्या नाम दे देते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दीज आर द आल्सो इमेजिनरी लाइन। ऐसे नहीं है कि पृथ्वी पे ऐसी कोई लाइन ड्रॉ की गई है या ड्रॉ हो रखी है। दीज आर जस्ट ओनली इमेजिनरी लाइंस। आप इन्हें काल्पनिक रेखाएं भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप इनको? काल्पनिक रेखाएं आप इन्हें कह सकते हो। और इस तरीके से जो ये लाइंस होंगी, ये लाइंस भी हमारे स्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एक हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और एक हमारा इधर की तरफ कौन सा हेमिस्फीयर हो गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। इधर कौन सा पार्ट है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाला कौन सा है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इन लाइंस का हमने क्या नाम दिया? इन लाइंस को हमने बोला लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे इनको? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं। There are some imaginary vertical line on the globe is called the longitude, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। अब लोकेशन के लिए हम इनका आगे भी यूज करते रहेंगे। लेटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और जब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इंडिया की लोकेशन के बारे में ही पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ लाई करता है इस हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। ये हमारा कंप्लीट ग्लोब है और इस ग्लोब से हमने अर्थ को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम महाद्वीपों की बात करते हैं, ठीक है। महाद्वीपों में टोटल कंटिनेंट्स हमारे कितने हैं बताइए आप लोग? टोटल कंटिनेंट्स कितने हैं बेटे? टोटल कंटिनेंट्स हमारे 7 कंटिनेंट है, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं। तो कौन कौन से हैं बेटे? सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड कंटिनेंट
एशिया। 6 कंटिनेंट बताइए आप लोग। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट एंड 7th कंटिनेंट अंटार्कटिका। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 कंटिनेंट हैं। ग्लोब में कौन कौन सा कहां पर है? एक रफ आइडिया आप लोगों को दे देती हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप, और यूरोप के नीचे कौन सा है? अफ्रीका। ये अफ्रीका, यूरोप कंटिनेंट, और सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है हमारा? एशिया कंटिनेंट। और हम कहाँ लाई करते हैं? वी आर इन द एशिया कंटिनेंट। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है भारत। और उसके बाद नीचे यहाँ पर कौन सा कंटिनेंट है? दिस इज द ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। और बिल्कुल नीचे यहाँ पर कौन सा है? अंटार्कटिका कंटिनेंट। ठीक है, ये 7 कंटिनेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में। तो देखिए यहाँ से वी कंसीडर कि ये हमारा जो है वो एक स्फीयर है। तो स्फीयर है तो उसका एक सेंटर भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंटर। क्लियर? अब इंडिया की जब हम बात करते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया, और सेंटर से ही हमारी क्या जाती है? 0 डिग्री जाती है। लाइक दिस इज आवर सेंटर। ये हो गई हमारी 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों बोला गया है? क्योंकि यदि हम सेंटर से एंगल चेक करेंगे तो इसका कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो कहाँ, यही कहाँ लाई करता है। ठीक है, इंडिया जो है वो यहाँ कहीं लाई करता है। ठीक है, तो इंडिया जो लाई करता है बेटे, तो यहाँ से जब हम इसका एंगल, हमने इसको ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 4 पार्ट में जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमने देखा यहाँ से कि ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट थिंग ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरा ये कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। इसलिए इंडिया की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा इंडिया जो है वो लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस लाइन से चेक करेंगे, यहाँ से जो हमारा एंगल बनता है, ठीक है, जो इंडिया का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वहां पर जब हमने ये एंगल देखा तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है? 8 डिग्री 4 मिनट का बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दोबारा से चेक किया कि ये जो इसका बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये हमारा इंडिया का बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, और ये हमारा कितने डिग्री एंगल भी बनता है? तो ये एंगल जब हम चेक करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट पे ये हमारा बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम ये नोट कर लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए। सबसे पहले नीचे हमारा साउदर्न, इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है, और इस दक्षिण साउदर्न मोस्ट पॉइंट को यदि हम देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? सेंटर से 8 डिग्री 4 मिनट का एंगल बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नॉर्दर्न पॉइंट को चेक किया। नॉर्थ पॉइंट पे हमारा बिल्कुल जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहां पर हमने चेक किया तो कितने डिग्री का एंगल बना? देखिए यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट का एंगल आपका जो है वो यहाँ से बन गया। ठीक है, ये हमने साउथ और नॉर्थ 2 पॉइंट को चेक किया कि कितने डिग्री का एंगल बनने लग रहा है। फिर उसके बाद अब हम अपने ईस्ट और वेस्ट पॉइंट को चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जब ऊपर से देखा, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यू कैन सी फ्रॉम हियर। ठीक है, और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो ये एंगल हमारा जो ड्रॉ होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो ड्रॉ होता है। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, फिर उसके बाद हमने ऐसे ही इसको चेक किया कि हमारा ईस्टर्न जो एंगल है वो कितने डिग्री का है। तो हमारा ईस्टर्न एंगल बेटे कितने डिग्री का बनता है? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, कितना बनता है? 97 डिग्री
आपको लोकेशन जो है वो इंडिया की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो अक्षेत्रफल है वो पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है। तो हमारा जो अक्षेत्रफल है अकॉर्डिंग टू एरिया, पूरे वर्ल्ड में हमारी पोजीशन कौन सी है इंडिया की? 7th है। ठीक है, 7th है, तो हमें इससे पहले जो 6 कंट्री हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो 6 कंट्री कौन सी हैं जो हमसे अकॉर्डिंग टू एरिया बड़ी हैं। ठीक है, तो पहली बात, हम पूरे विश्व का कितना एरिया एक्वायर करते हैं? दिस इज 2.4%। ठीक है, टोटल कितना क्षेत्रफल हम एक्वायर करते हैं? दिस इज 2.4%। और यदि संख्या में, यदि आंकड़ों में हमसे पूछा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल हमारे भारत का एरिया है। अब हमसे अकॉर्डिंग टू एरिया 6 कंट्री कौन सी हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं नोटेशन लिख देती हूँ, आप भी इसी नोटेशन के अकॉर्डिंग इन कंट्री की जो नेम है वो आप लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंट्री जो एरिया में सबसे बड़ी है तो दिस इज द रशिया। सेकंड पे कौन सी कंट्री है बेटे? कनाडा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर कौन है? चाइना। फोर्थ पर कौन है? यूएसए। और उसके बाद यहाँ 5th पर कौन सी कंट्री लाई करती है? ब्राजील। और 6th पर कौन सी कंट्री बेटा? दिस इज ऑस्ट्रेलिया। एंड आफ्टर दैट कौन लाई करता है? बताइए आप मुझे, 7th पे कौन है? अभी अभी आपको बताया था 7th पे कौन है? इंडिया लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ 7th पर किसकी पोजीशन है? हमारी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू एरिया वी आर ऑन द 7th नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। फर्स्ट थिंग कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है भारत की वो लगभग 121 करोड़ है। अब नया सेंसस कब आएगा? आफ्टर एवरी 10 ईयर एक सेंसस होता है जिसमें हमारी पॉपुलेशन काउंट की जाती है। तो हमारी पॉपुलेशन अब 2021 में काउंट होगी कि हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या के अनुसार पूरे विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के अनुसार हमारा पूरे विश्व में कौन सा स्थान है बेटे? 2nd है। और फर्स्ट पे कौन है भाई? फर्स्ट पर है चाइना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? फर्स्ट पर चाइना, 2nd पे इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन आपको बता दी गई है। इंडिया का हम कितने, और हमारी टोटल पॉपुलेशन जो 121 करोड़ है तो वो कितना परसेंट है? दिस इज 17.5%। आंकड़ों की यदि हम बात करें तो वो 121 करोड़ है, और यदि हम परसेंटेज की बात करें तो वो कितनी है? 17.5% पॉपुलेशन जो है वो पूरे विश्व के भारत में निवास करती है। ठीक है, जल्दी मतलब ये आइडिया है कि 2021 का जब सेंसस आएगा तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो चाइना को क्रॉस कर चुकी होगी। ठीक है, हो गया इतना क्लियर आपको? ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं इंडिया को ड्रॉ करती हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप सभी को ज्योग्राफी में इंडिया का सबसे पहले, जब हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं तो इंडिया का मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरे जो उसके बेसिक्स कंसेप्ट है वो आपको सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए,
इंडिया की जब मैं बात करती हूँ, ठीक है, एक रफ आइडिया जो है वो इससे आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ तो ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यहाँ पर है कितना है 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, और जब हमारा ऊपर वाला जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, और जो हमारा वेस्टर्न पॉइंट है वो कितने डिग्री है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पर कितना है, आप इसे ड्रॉ करें इधर, डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ, तो यदि हमें यहाँ मैं बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से साउदर्न मोस्ट पॉइंट की डिस्टेंस की बात करती हूँ, तो वो डिस्टेंस मेरा कितना है 2933 किलोमीटर है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं यदि बात करती हूँ तो ये मेरा कितना डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम अपनी नेबर कंट्री की बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद ऊपर की तरफ हमारा और कौन है यहाँ पर, ये अफगानिस्तान।